हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हू द डेविल का चैप्टर नंबर 10 हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लें, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर के स्टार्टिंग में जियो उस लेडी से कहता है वह अभी हाई स्कूल में पढ़ता है, अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है। यह सुनकर वह लेडी वहां से भाग जाती है। जियाओ फैन कहता है आई स्वेयर तुम्हें लेडी सब तरीका नहीं आता, तुम उससे और भी जेंटल तरीके से बात कर सकते थे। सुनकर जियो जी जियाओ फैन को तेजी निगाहों से देखकर कहता है देखो तो कौन कह रहा है, क्या तुम हर किसी से इसी तरह एक्ट नहीं करते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ फैन और जियो जी शॉप के अंदर दिखाया जाते हैं। जियाओ फैन जियो जी से स्ट्रिक्ट टोन में कहता है अगली बार तुम यह कहने की हिम्मत मत करना कि मैं नाबालिग हूँ। जियो जी जियाओ फैन से कहता है तुमने तो मुझे बताया था कि तुम 17 साल के हो। जियो जी कहता है आई थिंक मैं एग्जैक्टली तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। जियाओ फैन जियो जी से मिरर के थ्रू बात करते हुए कहता है अनुमान लगाना बंद करो, तुम स्पष्ट रूप से जानते हो। जियाओ फैन के क्लोज आकर कहता है सो व्हाट, तो फिर तुम मुझे बताओ। जियाओ फैन जियो जी से कहता है मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। फैन जियो जी के और करीब आकर कहता है बट इवन अगर तुम 19 ईयर के भी हो तभी भी तुम्हें मुझे बिग ब्रदर ही कहकर बुलाना होगा। यह सुनकर जियो जी जियाओ फैन की ओर देखता है। जियाओ फैन स्मार्क करता है। यह देखकर जियो जी जियाओ फैन की टी शर्ट में हाथ डालकर कहता है अच्छा ठीक है तो फिर जल्दी करो बिग ब्रो। यह कहकर जियाओ फैन की टी शर्ट को उतारने लगता है। जियाओ फैन अपनी टी शर्ट को पकड़कर कहता है नो वेट। जियाओ फैन जियो जी से कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। जियो जी जियाओ फैन से कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। जियो जी जियाओ फैन से कहते हैं मुझे तुम्हारी चेंज करने में हेल्प करने की ज़रूरत है ताकि तुम चीज़ों को जल्दी कर सको। जियाओ फैन स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैन जियो जी से कहता है भले ही हम दोस्त क्यों ना हो फिर भी हमें कुछ दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। जियो जी जियाओ फैन की टी शर्ट को ऊपर करते हुए कहता है बट कल रात आपने भी तो मुझे चेंज करने में मदद की थी। जियो जी कहता है हरी आप जल्दी करो वैसे भी। और फिर जियो जी जियाओ फैन के क्लोज आकर कहता है तुम क्या नोटी सोच रहे हो बिग ब्रो। फैन जियो जी से कहता है आखिरकार एक छोटे से बच्चे के साथ ये सब करने के बारे में कौन सोचेगा, आगे बढ़ो और इसे उतार दो। जियो जी कहता है ओह ठीक है। जियाओ फैन कहता है ओह आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। जियाओ फैन जियो जी से कहता है ओ किड्डो क्या तुम्हारा सचमुच कोई फ्रेंड नहीं है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है तुम मेरे फर्स्ट हो। जियाओ फैन जियो जी से कहता है तुम्हारे पास वर्डों के साथ एक रास्ता है, यह अजीब है कि आपके पास ऐसा नहीं है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चीज़ों को जल्दी सीख लेता हूँ। जियो जी अपने फ़ोन पे सर्च करता है क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए दूसरे पार्टी के साथ संवाद करते समय की जाने वाली बातें। जियो जी को आंसर आता है समय समय पर फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाएं। सेकंड, ऐसी बातें करें जो आप यूजुअली नहीं करते। थर्ड, सेकंड पार्टी की छोटी छोटी मांगों को पूरा करें। फोर्थ, सेकंड पार्टी के आंसरों का सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर ना दें। जियाओ फैन और जियो जी शॉप के बाहर आ जाते हैं। जियाओ फैन कहता है थैंक्स क्लॉथ के लिए, मैं इन्हें घर जाकर पहले धोऊंगा फिर आपको वापस कर दूंगा। जियो जी जियाओ फैन से कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे मुझे दे दो। जियो जी जियाओ फैन से कहता है आज रात मुझे देर तक काम करना है इसीलिए पहले तुम घर वापस चले जाओ। जियाओ फैन कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। जियो जी जियाओ फैन को जाते हुए देखता है। जियाओ फैन टर्न होकर जियो जी से कहता है क्या तुम कल फ्री हो, मुझे तुम्हें कहीं बाहर इवेंट पे ले जाना है। जियो जी कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। जियाओ फैन यह कहकर चला जाता है। जियो जी कपड़ों को डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है वेल ये बेकार हैं, यदि किसी डर्टी चीज ने इन्हें टच न किया होता तो। जियो जी गहरी सांस लेते हुए साइको की तरह कहता है मैं चाहता हूँ कि जियाओ फैन को एक टब में रख कर उसे अच्छी तरह से स्क्रब करूँ और अच्छे से साफ करूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ फैन और जियो जी कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर जियाओ फैन ऊपर से लेकर नीचे तक कवर होता है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है तुम ऐसा क्यों हो। जियाओ फैन कहता है शांत रहो और मुझे फॉलो करो, आज तुम अपने तक ही रहो, सीमित रहो। जियाओ फैन जियो जी से कहता है लेट्स गो।
जियो जी और जियाओ फैन के आगे वही वाइट हेयर वाला पर्सन खड़ा होता है जो जियाओ फैन से कहता है, क्या आपने कुछ ज़्यादा ही ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहने हैं? यदि मैंने यहाँ से गार्ड्स को नहीं हटाया होता तो तुम अब तक घेरे जा चुके होते और तुम्हें गार्ड्स ने पकड़ लिया होता। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जियो जी कहता है, तुमने ही तो मुझे से जुड़े रहने के लिए कहा था। वह वाइट हेयर वाला पर्सन जियाओ फैन से कहता है, आइए इसे अभी एक तरफ रख दे, मामला हाथ में है। वह वाइट हेयर वाला पर्सन मन में सोचता है, मुझे इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, हॉल में चले जाओ और खाने में कुछ अपनी मदद करो, बेझिझक तुम मेरे हिस्से का भी खा लेना। यहाँ पर हमें वाइट हेयर वाले बंदे का नाम भी पता चलता है जिसका नाम बाई होता है। जियाओ फैन बाई से कहता है, इसे इनविटेशन पास दे दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और जियो जी एक चेयर पर बैठा होता है। वह मन में सोचता है, मैं पीछे छूट रहा हूँ। जियो जी इनविटेशन कार्ड को ओपन करता है और इनविटेशन को देखकर कहता है, ओह, जिसमें लिखा होता है कि आज मिस्टर जियाओ फैन का फेनरल था। आप ईमानदारी से मिस्टर श्रीमान जियाओ फैन के फेनरल में सम्मिलित हो जाए। जियो जी मन में सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता है कि वह अपने फेनरल में किसी को अपने साथ लाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ फैन और बाइक का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ फैन कहता है, मैं बस बच्चे को उसके अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद कर रहा हूँ। तो मामला क्या है? क्या भूत को पकड़ लिया गया है? बाई स्मोकिंग करते हुए कहता है, बस छोटा सा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जियाओ फैन स्माइल करते हुए कहता है, मेरा भी यही अनुमान है कि वह किसके लिए काम कर रहा होगा। बाई जियाओ फैन से कहता है, उससे आप ही क्यों नहीं पूछते? फिर एक पर्सन को कुछ गार्ड पकड़ के लाते हैं। वह पर्सन कहता है, मुझे माफ़ करो, मैं वास्तव में काफ़ी। वह पर्सन जियाओ फैन से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं रियल में तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे इस बार बख्श दो। वह पर्सन जियाओ फैन से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जियाओ फैन अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, असिस्टेंट याओ, मैं इसे पर्सनल आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जियाओ फैन कहता है, तुम्हें मेरी चाय में अल्कोहल मिलाने का आदेश किसने दिया? वह पर्सन जियाओ फैन से कहता है, वह बटलर जियाओ था। वह जियाओ फैन को देख कर डर जाता है और कहता है, भूत। जियाओ फैन उस पर्सन को मार देता है और बाई से कहता है, इसे ठिकाने लगा दो। और जियाओ फैन बाई से कहता है, जब हम जानते हैं कि यह बटलर जियाओ है तो और अधिक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे अब जीवन में वापस आना चाहिए? क्या मुझे अपनी लाइफ में रिटर्न आ जाना चाहिए? बाई जियाओ फैन से कहता है, क्या आप निराश नहीं हैं कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो जियाओ परिवार का समर्थन करते हैं? जियाओ फैन बाई से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि बाई, मेरा घर लौटने का एकमात्र कारण था कि मैं अपनी बहन के बारे में पता लगाना चाहता था। मेरी बहन इस दुनिया में मेरा इकलौता परिवार था। जियाओ फैन स्माइल करते हुए कहता है, इसे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जियाओ परिवार का लीडर कौन है, यह वही हो सकता है जो वो चाहता है, क्योंकि आखिरकार जियाओ मेरा सरनेम नहीं है। बाई जियाओ फैन से कहता है, और यही कारण है कि आप अभी तक वापस नहीं आ सकते। किसी ने आपकी बहन से रिलेटेड लीड मिली है। बाई कहता है, उसने कहा कि उन्होंने उसे उस जिले में देखा है जहां पर कुछ साल पहले आपका स्कूल हुआ करता था। बाई जियाओ फैन से कहता है, लेकिन वह जिला हमारे क्षेत्र में नहीं आता। जियाओ फैन बाई से कहता है, वह कैसी है, क्या वह ठीक है? जियाओ फैन बाई से कहता है, उस एरिया का मैनेज कौन करता है? इन वर्षों में उसने एक भी लीड क्यों नहीं मिली? उसने कोई खबर क्यों नहीं दी? बाई जियाओ फैन से कहता है, शांत हो जाओ, काम डाउन। बाई जियाओ फैन से कहता है, उसकी अथॉरिटी मिसिज जियाओ फैन के भतीजे के पास है।
जियाओ फैन हंसते हुए कहता है, यह फिर से वह है, वह वही है जो इस बार भी मुझे मारना चाहती थी। इसका मतलब यह है कि मुझे सचमुच कुछ समय के लिए मृत रहना, डेड रहना होगा। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर का एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय। स्टिल देन स्टे विद मी। बाय बाय। मैं प्रेसियस स्टूडेंट। बाय बाय।